बॉलीवुड स्किप्स प्रेजेंट करते हैं मूवी द प्लेटफॉर्म। ये एक सोशल साइंस फिक्शन और हॉरर मूवी है जो कि 2019 में रिलीज हुई। आईएमडीबी में इसकी रेटिंग 7 है। फिल्म की शुरुआत में हमें वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर नाम की एक जेल को दिखाया जाता है जहां गोरिंग नाम के एक बंदे की 48 नंबर सेल में आंख खुलती है तो वो देखता है कि इस सेल में यानी कि जहां वो कैद था वहां बिस्तर और सिंक के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन अजीब बात ये थी कि कमरे के बीचों बीच एक सुराख था। उस कमरे में लियो नाम का एक और कैदी भी था। वो उसे बताता है कि इस जेल में सैकड़ों मंजिलें हैं और हर मंजिल पर 2 कैदी रहते हैं। हर रोज इस सुराख से खाना नीचे आता है और कैदियों के पास खाना खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट ही होते हैं। इसके बाद खाना अगली मंजिल पर चला जाता है। हर महीने के एंड पे कैदियों को अलग कमरे में भेज दिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब गोरिंग के कमरे में पहली दफा खाने का टेबल आया तो उसने कुछ नहीं खाया क्योंकि उसने निचली मंजिल वाले लोगों के लिए खाना बचाने का फैसला किया। अलबत्ता लियो ने खाना खाया और बचे हुए खाने पर थूक दिया क्योंकि वो जानता था कि ऊपर के मंजिलों के लोग भी ऐसा ही करते हैं। गोरिंग ने अपने लिए एक सेब रख लिया लेकिन टेबल के नीचे जाते ही कमरे में गर्मी बढ़ने लगी। असल में खाने को अपने पास रखना मना था, इसलिए गोरिंग को इसे फेंकना होगा वरना वो यहीं जल के मर जाएगा। तब गोरिंग को अपना इंटरव्यू याद आया जो इसने यहाँ आने से पहले दिया था। उसने कागज पर दस्तखत किए थे यानी कि जेल से वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता। हर कैदी को इस जेल में अपनी मर्जी की एक चीज लाने की इजाजत थी। गोरिंग अपनी पसंदीदा किताब साथ लाया था। गोरिंग अपनी मर्जी से यहाँ आया था और 6 महीने मुकम्मल होते ही उसे बहुत सारे पैसे मिलने थे। अगले दिन एक बार फिर गोरिंग ने कुछ नहीं खाया। उसने लियो से उसकी कहानी पूछी तो उसने बताया कि मैंने टीवी पर एक दिन एक अनोखे चाकू की एड देखी और फौरन उसे खरीद भी लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में कंपनी ने उससे भी अच्छा चाकू निकाला जिससे लियो को इतना गुस्सा आया कि उसने टीवी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया जो एक राह चलते हुए आदमी के सर पर लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मुझे यहाँ लाया गया। वो बताता है कि मैं 132वीं मंजिल तक भी रह चुका हूँ। यहाँ और भी मंजिलें हैं और अक्सर निचली मंजिल के लोग भूखे रह जाते हैं क्योंकि वहाँ तक खाना पहुँचता ही नहीं है। अब गोरिंग ने सोचा कि अगर सब बराबर का खाना खाएं तो निचली मंजिल के लोगों के लिए भी खाना बच सकता है। इसलिए गोरिंग ने निचली मंजिल के लोगों से बात की लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर लियो ने निचली मंजिल पर पेशाब करके अपना चाकू दिखाया जो वो अपने साथ जेल में लेकर आया था। अगले दिन जब टेबल आया तो गोरिंग ने खाना खाया पर अचानक ऊपर की मंजिल से एक आदमी नीचे गिरा। लियो ने कहा अक्सर ऐसा होता है लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। लियो ने उसे बताया कि वो अगले महीने भी एक साथ ही होंगे। तब गोरिंग उसकी बातों से समझ गया कि लियो भूख के चक्कर में अपने साथी को ही मार के खा गया था। अगली दफा जब टेबल आया तो इस पर मिहारू नाम की एक लड़की बैठी थी। गोरिंग ने देखा कि वो जख्मी थी लेकिन लियो ने उसे दूर रहने को कहा। मिहारू हर महीने एक दफा टेबल पर बैठ के नीचे जाती थी ताकि वो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ सके। साथ ही साथ वो कई कैदियों को भी मार डालती थी ताकि अगले महीने वो अपने बेटे के साथ रह सके। शायद पहले जो आदमी गिरा था उसे मिहारू ने ही मारा होगा। लियो ने बताया कि मैंने किसी को नहीं मारा बल्कि जो लाश मेरे कमरे में गिरी मैंने सिर्फ उसी का मांस खाया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिहारू जब अगली मंजिल पर गई तो कैदी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। गोरिंग ने चिल्लाकर उन्हें रोकना चाहा पर जल्दी मिहारू ने उन्हें जान से मार डाला। आखिरकार महीना खत्म हुआ और सभी कमरों में गैस भर के कैदियों को सुला दिया गया। जब गोरिंग की आंख खुली तो 131वीं मंजिल पर बिस्तर से बंधा हुआ था। लियो ने उसे इसलिए बांधा हुआ था कि गोरिंग जवान है और उसे गोरिंग से अपनी हिफाजत करनी होगी। तभी बाकी मंजिलों से चीखने की आवाजें आने लगती हैं क्योंकि सबकी मंजिलें बदल चुकी थी। जब गोरिंग और लियो के कमरे में खाने का टेबल पहुंचा तो वहां खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। आखिरकार 8 दिन बाद लियो ने गोरिंग से कहा देख यार मुझे बहुत भूख लगी है, अब कुछ तो खाना ही होगा। बेचारा गोरिंग रहम की भीख मांगता रहा पर लियो ने अपने चाकू का इस्तेमाल करते हुए गोरिंग की टांग का मांस निकाला और उसे खाने लगा। तभी टेबल पर बैठकर मिहारू वहां आ गई। मिहारू को याद था कि गोरिंग ने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, इसलिए मिहारू लियो पर कूद पड़ी और उसी के चाकू से उस पर हमला कर दिया। फिर उसने गोरिंग को आजाद करके उसे चाकू दिया और गोरिंग ने एक ही झटके में लियो का काम तमाम कर दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोरिंग बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुलती है तो मिहारू ने चादर से उसकी टांग पर पट्टी की होती है और वो पास ही बैठे लियो को खा रही होती है। उसने थोड़ा सा मांस गोरिंग को भी खिलाया और बगैर कुछ कहे नीचे चली गई। कुछ दिनों बाद लियो की बॉडी पर कीड़े आने लगे और गोरिंग उन्हें खाने लगा।
खैर जल्द ही उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी और उसे लियो का भूत दिखने लगा। आखिरकार महीना खत्म हुआ और कमरे में गैस फैल गई। अब की बार जब गोरिंग की आंख खुली तो एक कुत्ता उसे चाट रहा था। गोरिंग ने देखा कि अब उसे ईमो नाम की एक लड़की के साथ रहना होगा। ईमो वो लड़की थी जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। वो अपने साथ अपना कुत्ता भी लेके आई थी। ये दोनों 33वीं मंजिल पर थे। वो लड़की थोड़ी सनकी सी थी और यहाँ अपनी मर्जी से आई थी। वो गोरिंग को बताती है कि यहाँ तकरीबन 200 मंजिलें होंगी। उस पर गोरिंग कहता है कि इन सालों के पास तो खाना 50 लोगों का भी नहीं है। ईमो कहती है कि अगर सब लोग अपनी जरूरत के मुताबिक खाना खाएं तो सबका पेट भर जाएगा। इसके लिए सब कैदियों को एकजुट होना पड़ेगा, जो कि कभी नहीं हो सकता। बाद में जब खाना आया तो ईमो ने खुद को और अपने कुत्ते को जरूरत के मुताबिक खिलाया। फिर उसने 2 लोगों की प्लेट तैयार की और जब खाना नीचे पहुंचा तो उसने नीचे वाले कैदियों से उसकी प्लेट में से खाने को कहा और कहा कि भाई प्लीज अगले कैदी के लिए भी प्लेट तैयार कर देना। ये तो लाजमी सी बात थी, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गोरिंग कहता है कि ये सब मैं करके देख चुका हूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला। पर इन्होंने हार नहीं मानी और हर रोज वो लोगों को जरूरत के मुताबिक खाने को कहते रहे। 2 हफ्तों बाद जब गोरिंग तंग आ गया, उसने नीचे वाले कैदियों से कहा, अगर तुमने इस लड़की की बात नहीं मानी तो रोज तुम्हारे खाने में पेशाब करके भेजूंगा। गोरिंग की ये तरकीब काम आ गई। कैदी यही पैगाम आगे भी पहुंचाते रहे। कुछ वक्त बाद जब टेबल वापस आया तो उसमें मिहारू बेहोश पड़ी थी। गोरिंग और ईमो ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। शाम तक जब उसे होश नहीं आया तो गोरिंग खुद जमीन पर सो गया। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दोनों लड़कियां लड़ रही थीं, क्योंकि मिहारू ईमो के कुत्ते को मार के खा गई थी। खैर अगले दिन वो टेबल पर बैठकर वहां से चली गई। गोरिंग ने ईमो को बताया कि मिहारू अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही है। उस पर ईमो ने कहा, पागल वागल है क्या, ये लड़की 10 महीने पहले यहाँ अकेली आई थी। बातों बातों में गोरिंग को पता चला कि ईमो को कैंसर है। जल्द ही महीने का आखिरी दिन आ गया और गोरिंग ने ईमो को कुछ खाने को दिया, ये सोच के कि शायद कल कुछ नसीब होना हो। लेकिन ईमो बिस्तर से नहीं उठी। अगली सुबह जब गोरिंग की आंख खुली तो वो 202वीं मंजिल पर था। ये देखकर ईमो खुद को संभाल ना सकी और वहीं उसकी मौत हो गई। तभी गोरिंग को लियो का भूत दिखा और वो कहने लगा कि क्या गोरिंग इस लड़की को भी खा जाएगा। फिर अचानक से उससे ईमो और उसका एक कुत्ता भी दिखाई देने लगा, जो कह रहा था कि तुम्हें ईमो के मांस को खाना चाहिए। लेकिन गोरिंग उनके झांसे में नहीं आना चाहता था, इसलिए वो अपनी किताब के सफ़े फाड़ के खाने लगा ताकि उसे भूख ना लगे। फिर उसने दीवार पर लकीरें खींचकर दिन गिनना शुरू किए। फिर जल्दी भूख ने उसके दिमाग पर काबू पा लिया और वो ईमो के मांस को भी काट के खाने लगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैदियों के कमरे बदलते हैं। इस बार गोरिंग खुश था क्योंकि 6वीं मंजिल पर था। इस कमरे में मिहारू थी जिसने अचानक गोरिंग पर हमला कर दिया, लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। असल में गोरिंग के रूम में ब्रूनो नाम का एक आदमी था जो अपने साथ रस्सी लेके आया था। वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि रस्सी की मदद से वो बिल्डिंग की टॉप तक पहुंच जाएगा। और जब उसने 5वें फ्लोर वालों से मदद मांगी तो उन्हें ब्रूनो की रस्सी पकड़ तो ली, पर ब्रूनो जब ऊपर चढ़ रहा था तो एक कैदी ने उसके मुंह पे पोटी कर दी। अचानक ब्रूनो नीचे गिरने लगा, लेकिन ऐन मौके पर गोरिंग ने उसकी जान बचा ली, लेकिन रस्सी नीचे गिर गई। कुछ अरसे बाद गोरिंग को लियो और ईमो का भूत फिर से दिखाई देने लगा। लियो का भूत गोरिंग से कहता है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी क्योंकि अब सिर्फ 1 ही महीना बाकी रह गया है। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि कुछ भी अचानक नहीं बदलता। ये सुनकर गोरिंग जोश में आ गया और उसने ब्रूनो के साथ मिलकर प्लान बनाने का फैसला किया। प्लान के मुताबिक वो कोई भी हथियार लेकर खाने की टेबल पर कूदेंगे और सबको जरूरत के मुताबिक खाना देंगे ताकि तमाम कैदियों तक खाना पहुंच सके। गोरिंग ने टेबल की स्पीड से अंदाजा लगाया कि कम से कम यहाँ 250 मंजिलें तो होंगी। ब्रूनो भी उसके साथ मिल गया और उन्हें बेड तोड़कर लोहे के हथियार बनाए और वो हथियार लेकर टेबल पर कूद पड़े। फिर जब वो 7वीं मंजिल पर पहुंचे तो गोरिंग ने कहा, इन्हें तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, इन्होंने कल ही तो खाया था और कल फिर से खाएंगे, इसलिए उन्हें 50वीं मंजिल से खाना बांटना शुरू करना होगा। कुछ मंजिलों बाद ब्रूनो को एक ब्रामबैग नाम का एक आदमी मिला जिसकी वो बहुत इज्जत करता था। उसने कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आखिरी मंजिल के लोगों को खिलाओगे क्या? तब ब्रूनो और गोरिंग ने पैनाकोटा नाम की एक लजीज और फैंसी डिश को चुना और सोचा कि अगर ये चीज आखिरी मंजिल तक पहुंच गई तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसके साथ उन्होंने पैनाकोटा की हिफाजत करते हुए अपना मिशन जारी रखा और जब वो 50वीं मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने बराबर हिस्सों में खाना देना शुरू कर दिया, जिससे सभी लोग बहुत खुश हुए। जब वो 97वीं मंजिल पर आए, वहाँ एक बूढ़ा बीमार आदमी था। गोरिंग ने उस बेचारे बूढ़े आदमी को सूप पिलाया। अगली मंजिल पर बस एक लाश पड़ी थी। गोरिंग समझ गया था कि ये मिहारू का कमरा है। टेबल उस कमरे में रुका ही नहीं क्योंकि उस कमरे में कोई जिंदा कैदी बचा ही नहीं था। जल्दी गोरिंग समझ गया कि उसका हिसाब गलत है क्योंकि यहाँ 250 से भी कहीं ज्यादा मंजिलें होंगी। फिर जब वो अगली मंजिल पर
पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो लोग मिहारू पर हमला कर रहे थे। एक के पास तलवार थी और दूसरा बहुत हट्टा कट्टा था। इसलिए जब गोरिंग और ब्रूनो उसे बचाने कूदे तो उनके लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। ब्रूनो ने पहले एक आदमी को मारा, फिर गोरिंग के साथ मिलकर दूसरे आदमी का भी काम तमाम कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मिहारू मारी जा चुकी थी। गोरिंग उसके गम में रोने लगा, लेकिन ब्रूनो ने उसे फौरन टेबल पर खींच लिया। इसके बाद वो हर मंजिल पर बराबर का खाना बांटते रहे। आखिरकार टेबल 333वीं मंजिल पर आकर रुक गया और उन्हें लगा यही आखिरी मंजिल है। पहले तो उन्हें लगा कि यहाँ कोई नहीं रहता, पर असल में कोई बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि मोरू है। दरअसल वो मिहारू का खोया हुआ बच्चा था। गोरिंग और ब्रूनो उसकी तरफ बढ़े, पर जैसे ही वो टेबल से हटे तो टेबल फिर से नीचे जाने लगा। तब गोरिंग ने ब्रूनो से कहा कि जल्दी से पैनाकोडा को सुराख में फेंक दो, लेकिन ब्रूनो ने ऐसा नहीं किया। हालांकि उन्होंने खाना चुराया था, लेकिन कमरा गर्म या ठंडा नहीं हुआ था। आखिरकार काफी हिचकिचाहट के बाद ब्रूनो ने मोरू को खाना दिया। वो तीनों इसी मंजिल पर रुक गए। गोरिंग को लियो, इमो और अब मिहारू का भी भूत मिलकर सताने लगा। अचानक ब्रूनो भी उनके साथ मिल गया और कहने लगा कि बच्चा एक पैगाम है। तभी गोरिंग उठा और उसने देखा कि ज्यादा खून बहने की वजह से ब्रूनो की मौत हो गई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब अगली दफा टेबल आया तो गोरिंग मोरू के साथ उस टेबल पर चढ़ गया। इस तरह चलते चलते वो आखिरी मंजिल तक पहुंच गए, जहां अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। आखिरकार गोरिंग को लियो दिखा, जो उसे कह रहा था कि तुम टेबल से उतर जाओ क्योंकि तुम पैगाम का हिस्सा नहीं हो। फिर वो टेबल से उतर गया और दोनों मिलकर टेबल को देखने लगे, जो मोरू के साथ फिर से ऊपर जा रहा था। उन्होंने उम्मीद की कि मोरू को देखकर ऊपर वाले कैदी नीचे वालों की हालत को समझ सकेंगे और हो सकता है कि एक दिन सभी कैदी एक दूसरे का ख्याल करते हुए मिल बांट कर खाना खाने लगें। इसी के साथ ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।